हेलो। स्वागत है आप सबका हिंदी एजुकेशन A to Z चैनल पे। आज के इस क्लास में हम बात करने जा रहे हैं वाक्य विचार के अंतर्गत आश्रित उपवाक्य से संबंधित बिंदुओं के ऊपर हम चर्चा करेंगे। पिछली कक्षा में हमने परिचय पा लिया था कि आश्रित उपवाक्य क्या होता है। इस कक्षा में हम बात करेंगे कि आश्रित उपवाक्य के भेद कौन कौन से हैं। आश्रित उपवाक्य के 3 भेद होते हैं। तीनों की चर्चा आज की इस क्लास में तो नहीं हो पाएगी, लेकिन 2 की चर्चा बहुत ही विस्तार पूर्वक आज की हम इस क्लास में करेंगे। और तीसरा जो बिंदु है जो कि थोड़ा सा लंबा हो जाता है, उसकी चर्चा हम अलग से अगले वीडियो में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आश्रित उपवाक्य के 3 भेद हैं, जिसमें से पहला है संज्ञा उपवाक्य। यह उपवाक्य व्यवहार में संज्ञा की तरह प्रयुक्त होता है। उदाहरण, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। प्रधान उपवाक्य हो गया उसने कहा। मैं घर जाऊंगा, यह क्या हो गया? संज्ञा आश्रित उपवाक्य हो गया। उपरोक्त वाक्य में मैं घर जाऊंगा उपवाक्य संज्ञा की तरह आया है। यह उपवाक्य कहाँ क्रिया के कर्म का पूरक के रूप में आया है। अब संज्ञा उपवाक्य के संदर्भ में ट्रिक भी होता है, या उसके पहचान के लिए जो बिंदु होते हैं उन्हें समझ लेते हैं। कि सबसे पहला बिंदु है, संज्ञा उपवाक्यों के पहले साधारणतया कि जैसे संयोजक अवयव का प्रयोग रहता है। इस उदाहरण में भी हम देख सकते हैं पहचान के तौर पर यहाँ पर की है। उसने कहा कि मैं घर जाऊँगा। यह जो उपवाक्य है यह संज्ञाश्रित उपवाक्य है और की योजक से आरंभ हो रहा है। यह इसकी पहचान है। दूसरा पहचान हो गया अल्प विराम। कहीं कहीं की छिपा रहता है और उसके बदले अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे मोहन ने कहा अल्प विराम, लगता है बारिश होगी। अब यह तो हो गया प्रधान उपवाक्य। देखिए, प्रधान उपवाक्य की पहचान संबंधी जो नियम है उस पर हम बहुत विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। मोहन करता है यानी कि एक उद्देश्य, कहा क्रिया है यानी कि एक विधेय, दोनों ही हमें मिल गया। साधारण वाक्य बन गया। साधारण वाक्य बनते ही वह क्या हो गया? प्रधान उपवाक्य की श्रेणी में आ गया। यहाँ पर पहचान के लिए अल्प विराम है। लगता है बारिश होगी, यह संज्ञा उपवाक्य हो गया। तीसरा पहचान के लिए बिंदु है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह के भीतर जो उपवाक्य रहते हैं वे भी संज्ञा उपवाक्य ही होते हैं। उदाहरण देखते हैं इससे संबंधित। क्योंकि ये संज्ञा की तरह ही कर्म या कार्य संपादित करते हैं। जैसे दादा ने कहा, उद्धरण चिन्ह, मैं कल कलकत्ता जाऊंगा। तो यह तो पहचान के तौर पर जो उद्धरण चिन्ह है इसी से स्पष्ट हो जाता है कि यह संज्ञा उपवाक्य है और यह क्या है? प्रधान उपवाक्य है। एक कर्ता यानी कि एक उद्देश्य, एक क्रिया यानी कि एक विधेय मिलकर क्या बन गया? साधारण वाक्य। और साधारण वाक्य से यह किस श्रेणी में आ गया? प्रधान उपवाक्य की श्रेणी में आ गया। दूसरा है विशेषण उपवाक्य। जो आश्रित उपवाक्य विशेषण की तरह किसी संज्ञा की विशेषता बतलाता है उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं। उस आदमी से पूछो जो जानता है, प्रधान उपवाक्य हो गया यहाँ से यहाँ तक। जो जानता है विशेषण उपवाक्य हो गया। विशेषण उपवाक्य में जो उस आदमी की विशेषता बतलाता है। यहाँ पर जो शब्द है वह उस आदमी की विशेषता बतलाता है। इससे संबंधित ट्रिक या पहचान कुछ इस प्रकार से है। विशेषण उपवाक्य का आरंभ जो, जैसा, जितना आदि से होता है। एक और उदाहरण देखते हैं। मैंने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत दुबला था। जो पहचान के तौर पर हो गया, बहुत दुबला था, यह विशेषण उपवाक्य हो गया। इस प्रकार से जो आश्रित उपवाक्य के 2 भेद हैं उसकी जानकारी हमने इस क्लास में ले ली है। अगला वीडियो में हम बात करेंगे तीसरा जो इसका भेद होता है आश्रित उपवाक्य का। थोड़ा लंबा होगा तो इसीलिए उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगी। आशा करती हूँ जानकारी आपके लिए लाभकारी रही होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें।
चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।